एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, अभी यही सवाल मैं यहाँ पर आपके आने से पहले भी कर रही थी कि हमें परफॉर्मेंसेस पीएसएल में नज़र आती हैं कुछ बिल्कुल डिफरेंट, रेयर परफॉर्मेंसेस। आजम खान की परफॉर्मेंस है, शादाब की परफॉर्मेंस है, विकेट्स हैं उनकी, लेकिन यही प्लेयर्स जब इंटरनेशनली परफॉर्म करते हैं इवन ऑन द होम ग्राउंड्स, तब इनको क्या हो जाता है, कौन सा प्रेशर होता है इनके ऊपर? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट का एक अपना एडिट प्रेशर होता है, लेकिन साथ साथ एक चीज और भी है कि अगर हम ये पीएसएल की फ्रेंचाइजीज को देखें तो आपने अक्सर सुना होगा कि ये फ्रेंचाइज नहीं है, ये फैमिली है। तो जब आप फैमिली में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें जो है वो आप उसको बेयर भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपकी जो वो नेगलेक्ट भी हो जाती हैं। अगर आप कोयटा ग्लैडिएटर को देखें तो ये कराची का एक बड़ा मशहूर क्लब है, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब। मोस्टली ये टीम बनती है पाकिस्तान क्रिकेट क्लब से। अगर आप दूसरी दीगर टीमों को देखें, कलंदर को देखें, तो उस सारा साल जो है वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम अपना करते रहते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी कमोबेश वही टीम है गुज़िश्ता कई सालों से। तो यहाँ पे जो वो फैमिली की तरह खेलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, कोचेज इनको समझते हैं, तो कोचेज का इनके ऊपर कॉन्फिडेंस है। मेरे शो में रमीज राजा जूनियर ने कहा कि जब वो जिम्बाब्वे खेलने के लिए गए तो वहां पे वकार यूनुस ने उनको कहा कि न सोइए, कराची नहीं है ये। तो जब किस तरह कोचेस का रवैया होगा, उमर अकमल के इंटरव्यूज आपने सुने होंगे कि कोचेस किस तरह तंग करते हैं, तो ये जो कोचेस का भी जो एटीट्यूड है ना, ये प्लेयर की परफॉर्मेंस जो है वो दबा देता है। तो जितना ज्यादा फ्रेंडली आप अपने प्लेयर के साथ रहेंगे, परफॉर्मेंस उसी तरह से सामने आएंगी। और फिर पीएसएल में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है क्योंकि आप अपने लोकल सॉइल्स पे खेल रहे होते हैं। इन पिचेस पर आप अंडर 19 से अंडर 16 से खेलते हुए इन पिचेस पर आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास खेलते हुए आ रहे हैं, इन पिचेस को आप बेहतर समझते हैं। तो ये बहुत सारे अवामिल हैं जो इसके पीछे कार फरमा है। अच्छा अली, एक तरफ नज़र आती है ये सोच कि फैमिली है, दूसरी तरफ जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, नेशनल टीम में चले जाते हैं, वहाँ पर कोचेस किसी और तरीके से बर्ताव करते हैं, तो आपको लगता है कि खिलाड़ी भी कहीं ना कहीं अजीब मखमसे में हैं कि वो जब लीग क्रिकेट में जाते हैं वहाँ पर उनके नाज नखरे उठाए जाते हैं, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो जो सपोर्ट स्टाफ है, जो आपने एक दो हवाले दिए हैं, वहाँ पर कोचिंग स्टाफ उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में बर्ताव करता है। देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ खिलाड़ी भी अजीब मखमसे में, कंफ्यूजन का शिकार है, क्योंकि हर आदमी जो है वो अपने हिसाब से जो वो कोचिंग कर रहा होता है। तो एक कोच कुछ और बता रहा होता है, वो फर्स्ट क्लास पे जाता है, अंडर 19 से वो कुछ और बता रहा होता है, फर्स्ट क्लास से जो है वो जब डिपार्टमेंट में जाता है वहां पे कोच कुछ और बता रहा होता है, डिपार्टमेंट से जब जाता है पाकिस्तान टीम में तो वहां पे कोच कुछ और बता रहा होता है। तो हर प्लेयर की एक अपनी अलग टेक्निक होती है। अभी आपने देखा कि प्रेसिडेंट कप के दौरान जो है वो आपने पावर स्ट्राइकिंग कैंप लगा दिया। अब जब न्यूजीलैंड वो प्लेयर गए जो उस कैंप का हिस्सा थे, तो ना वो रोक पा रहे थे और ना वो मार पा रहे थे। तो जो आपका सवाल है इसकी बहुत बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि जिसका एग्जीक्यूशन हमने न्यूजीलैंड की सीरीज में देखा। ठीक है, बिल्कुल। फैमिली का जो रोल है ये बोर्ड क्यों प्ले नहीं कर पा रहा है? मतलब अगर हम देखें, हमारी क्रिकेट कभी भी इतनी बुरी नहीं थी जितनी आज हो चुकी है कि हमें पीएसएल के अंदर भी वो एक एलिमेंट मिसिंग नजर आ रहा है। तो इट मींस कि जब परफॉर्मेंसेस थी, आज अगर फ्रेंचाइजीज के फैमिली की तरह बर्ताव करने पर हमारी क्रिकेट बेहतर है कहीं ना कहीं, तो इट मींस कि आज अगर हमारा बोर्ड भी, आवाज नहीं आ रही है, हमारा बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर फैमिली जैसा बिहेवियर करता है। अली, आपको आवाज आ रही है? जी मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल इशू है। राजा साहब, यही सवाल आपकी तरफ आगे अली जिस तरफ तवज्जो दिलवा रहे थे कि हमारे जो कोच हैं वकार यूनुस ने किसी प्लेयर के साथ ये जो कराची से रमीज राजा जूनियर की बात कर रहे थे, अब ये बड़ा गैर मुहतात रवैया है। ये क्वालिफाइड कोच हैं, कप्तान रह चुके हैं, तो मुझे बड़ी हैरत हुई है कि वो इस उनका बर्ताव ऐसा है। ये बड़ा कैजुअल से बिहेवियर है और इस तरह नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि हम ये समझ रहे हैं, शायद ये इंप्रेशन हमारा ये है कि प्लेयर्स आर लाइक रोबोट और जो कोच है उसके पास उसका रिमोट है। ऐसा नहीं होता। यानी वो क्रिकेटर जो मेरे साथ खेलते हैं और पाकिस्तान अब रिसेंटली उन्होंने ख़त्म किया, मेरे से बहुत जूनियर थे, जैसे अजहर अली की मिसाल है, मुझे तो उसमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आई कि इतना 100 टेस्ट 90-95 खेलने के बाद उसकी टेक्निक में कोई तब्दीली आ गई है, रवैये में कोई तब्दीली आ गई है। ये सिर्फ एक मुशावरत होती है, यार ये देख नजर आ रहा है, ये इस तरह कर रहा है, बस। ये नहीं होता कि उनको जाके कहते हैं, बैट पे खड़े रहते हैं कि यार मिडिल कर, इस तरह तू अपनी इंज कर, अपनी कोनी दिखा। ये चीज़ें नहीं होती। ये हम ये समझ लिया। हाँ, एक चीज़ है कि माहौल में बगाड़ पैदा अगर करना है तो वो कोच जो है वो उसमें दखलदर माकूलात ज़रूर करता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको देखना होगा, अपने रवैये पे नज़रसानी करनी होगी। खासतौर पर जो देसी कोच है, मुझे अंदाज़ा हो गया है, मेरा भी ये ईमान है कि कोच देसी नहीं होना चाहिए। इसकी वजह ये है कि वो लोग, आपने कहीं सेठी साहब को तो नहीं सुना? सेठी साहब की गुफ्तगू सुनी, नजम सेठी साहब वाली बात कर रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं देसी कोच, पाकिस्तानी कोच नहीं होना चाहिए। नहीं, आप देख लें क्या बात है। ये देखें ना, वकार यूनुस हमारे बड़े मेहरबान है, बड़े अच्छे इंसान हैं, उनसे उनके बारे में ये बात हो रही है और ये ऑफिशियली एक जिम्मेदार एंकर भी कर रहा है। और उसने क्या कोच किसको किया? रमीज राजा जूनियर को।
कि क्यों इस तरह की बातें होती हैं, तो उनसे कुछ और काम ले लें, बड़े काम हो रहे हैं। राजा साहब कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, ये प्रॉब्लम हमारे अली ने ज्वाइन कर लिया, मेरा अली ने ज्वाइन किया। अली से ही सवाल कंटिन्यू करते हैं। अली, हम लोग डिस्कस करें कोचेस के बारे में, आपको आवाज ठीक से आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। अली, अभी राजा साहब भी हमारे साथ बैठे हैं, इनका ये मानना था कि हमारे पास जो देसी कोचेज हैं, यानी जो हमारे लोकल कोचेज हैं, इनको नहीं होना चाहिए। सेठी साहब का भी यही ओपिनियन है, लेकिन ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्यों है? इंडिया के अंदर अगर हम देखें, राहुल द्रविड़ ने बहुत शानदार कोचिंग की, गौतम गंभीर की सरपरस्ती के अंदर जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी ले गया भारत। पाकिस्तान में क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमें कोचेज अपने भी ठीक नहीं मिल रहे, बाहर से भी जो आते हैं उनका भी बिहेवियर इशू होता है यहाँ पर? हाँ, सबसे पहले तो आपने राजा साहब का नाम लिया। राजा साहब को मेरी जानिब से सलाम है, मेरे सीनियर हैं और बहुत राजा साहब को सुन के हमेशा से हमने सीखने को मिलता है। देखिए, इंटीग्रिटी का मसला है। आपने कभी सुना कि राहुल द्रविड़ ने, रवि शास्त्री ने या अनिल कुंबले ने कभी किसी प्लेयर को अपना बेटा बनाया हो? या आपने कभी सुना वहां पे अभी केएल राहुल वहां पे ड्रॉप हो गया, कभी सुना आपने वहां पे जो है वो दामाद खेल रहे हैं, वहां पे कभी भांजों की बेस पे लोग खेल रहे हैं, कभी भतीजों की बेस पे लोग खेल रहे हैं? तो इंटीग्रिटी का मसला है। अब हमारे यहाँ जो कोचेज चाहे लोकल होते हैं या चाहे हमारे जो है फॉरेन कोचेज होते हैं, वो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। अभी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ हर आदमी के हिसाब से रूल बनते हैं। जब जैसन गिलस्पी थे तो उनके लिए रूल ये था कि जी प्लेइंग 11 में उनका कोई अमल दखल नहीं होगा और प्लेइंग 11 जो है वो सिलेक्शन कमेटी करेगी। अब जब आकिब जावेद साहब आए तो उन्होंने कहा, कप्तान खुद आपको यहाँ पे कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, PSL की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, फैसले ऊपर से हो रहे हैं। तो जब आकिब जावेद साहब आए तो उनके रूल जो है वो चेंज हो गया। तो माइट इज राइट वाला हिसाब है, जब तक आपका सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आपके जो नॉर्म्स आपके जो है वो फर्म नहीं होंगे, जब तक आप अपने उसूलों पे नहीं चलेंगे, उस वक्त तक चाहे आप लोकल कोच रख लें चाहे फॉरेन कोच रख लें, इस मसले का कोई हल नहीं है। इस मसले का कोई हल नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ। ये इसमें अली सलमान भी इस फ्रेम में शामिल हो गए अब। और अली, हम अभी हाफिज साहब और मीरब से ही बात हो रही थी कि जो अभी आपने वका यूनुस का रमीज राजा के हवाले से, सॉरी रमीज राजा जूनियर के हवाले से बात की। जी, ये बड़ा गैर मोहतात रवैया है देसी कोचेस का। अगर इस तरह की बात हो रही है, उनको ये काम नहीं करना चाहिए, उनका ये वो नहीं है। दूसरे कोचेस जो हैं, ये हाथ में ना रिमोट कंट्रोल नहीं लिया होता कि प्लेयर्स को कि आप ऐसे करिए ऐसे करिए। प्लेयर जो हैं ये क्लब और रीजन और डिपार्टमेंट खेल के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको काफी कुछ पता होता है। और आपको पता है, सिर्फ एक माहौल बनाना होता है और वो माहौल जो है वो बन जाता है उन लोगों के जरिए, जैसे इनका भी हाफिज साहब ने जिक्र किया या मीरब ने जिक्र किया, द लाइक्स ऑफ द्रविड़ एंड गांगुली एंड सम अदर्स, रवि शास्त्री भी। अच्छा, एक जो इंटेलेक्ट है वो बड़ा पुअर है। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो एक है ना एहसास लताफत की कमी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो हमारे यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से उस पर लोग कार्बन है। हाफिज साहब अगर लताफत होता क्या है, किसी लतीफ को रख लें साथ। वो बात ठीक कह रहे हैं, जो एक नहीं वो लतीफ होती है। लतीफ असल में लतीफ जो है ना, उसे मीडिया में ही है, लतीफ बोर्ड में आना भी नहीं चाहते ना। महाराज जी, ये चीजें ऐसी हैं, हमारे मार्जी जो हालात, प्रिवेलिंग जो सर्कमस्टांसेस है ना, इसमें हम अफोर्ड नहीं कर सकते देसी कोच, लोकल कोच नहीं कर। दुनिया में वैसे ही बड़ा फरोग पा रहा है कि उसी मुल्क का कोच होता है जिस मुल्क की टीम होती है, लेकिन हम इसमें खुद कफील नहीं है। लिहाजा फिल वक्त हमें वही कुछ करना होगा जो हमारी ज़रूरत है, और उसमें अच्छे क्वालिफाइड कोच। दूसरा कि हम बड़े बेउस्तादे हैं, हमें कोचेस की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उनको निकालना नहीं चाहिए। उनके साथ अभी तक देखें जो बयानात आ रहे हैं, जो एक्स ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर थे, तो कंफ्यूज हो गए पाकिस्तान आके। उन्होंने कहा कि ये जी, और हमारे आकिब जावेद के बारे में उन्होंने बड़ी मस्खरा किस्म की बात की जो मुझे अच्छी नहीं लगी। बात ये है कि अब इसमें डिसाइड कर लेना चाहिए और मैनेज कर लेना चाहिए चीज़ों को। काफ़ी देर हो गई। राजा साहब, कथा कलामी की मदद चाहूँगा। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच शुरू हो गया है, और उस मैच में आज जो आप पहले रन्स की बात कर रहे थे, अब तक तो फिन एलन और उन्होंने सऊद शकील ने तीसरे ओवर के 2 बॉल हुए हैं, यानी कि 14 बॉलों पर 25 रन ऑन बोर्ड कर दिए हैं। सऊद शकील 6 गेंदों पर 12 बना चुके हैं और 8 गेंदों पर 13 रन स्कोर कर चुके हैं फिन एलन। खबर यह है कि साइम अयूब भी वापस आ गए हैं, एक्शन है आज से, और बाबर आजम जो कि कल, जिनके बारे में कुछ इतलात थी, जो कि कल उसका हमें यहाँ पर जाहिद फारूक मलिक साहब ने अपडेट किया था कि वो खेलेंगे, तो जाहिद भी एक्शन में है और साइम अयूब भी एक्शन में है। तो कैसे देखते हैं आप अली सलमान साहब ये साइम की बराह रास्त PSL में वापसी? जी हाँ, साइम ने बॉलिंग का भी आगाज किया और पहली गेंद में टॉप एज हुआ था जब सऊद शकील स्वीप करने के लिए गए थे, वहां पर उनको 2 रन हासिल हुए थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होगा कुछ लोगों के लिए। इस तरह ये साइम अयूब है, रिजवान है, बाबर आजम है,
शादाब हैं, ये 3-4 लोग हैं जिनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये टूर्नामेंट होगा, क्योंकि इनकी साइम अपनी फिटनेस की वजह से बाहर हुए थे, अपनी इंजरी की वजह से बाहर हुए थे। अब्दुल्ला लेकिन शफीक बाकी भी टीम की जो T20 में उनकी जो सिलेक्शन है, जो शमूलियत है, उसमें बड़े सवालिया निशान है। तो ये PSL जो है वो एक बड़ा लिटमस टेस्ट होगा लोगों के लिए, और आप ये देखिएगा कि बहुत सीरियस क्रिकेट हमें तकरीबन 4 लोगों की जाने से तो खास तौर से बड़ा देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही है।